सो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। अब प्रत्येक विषय की तैयारी मजबूत होगी, बस आप साथ मत छोड़ना। जैसा हमने कहा था कि हम हर विषय की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तो हमने वो स्टार्ट कर दिया है। क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? एक बार कमेंट में लिखिए, जी सर हम तैयार हैं। आज आपके लिए एक खुशखबरी भी है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ कि क्या खुशखबरी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैथमेटिक्स तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो कि आपके बेहद काम में आने वाली है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ओनली फॉर यू। ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम 2024 में जो कुछ बच्चों ने हमारे साथ में टारगेट बनाया है 95% का, उसको कंप्लीट करने में हम अपनी तरफ से जी जान लगा रहे हैं। बस आप अपनी तरफ से मेहनत में कमी नहीं छोड़ना। ठीक है। तो देखिए, आज से जो भी हमारी वीडियो आएगी या फिर जो भी हमारी लाइव क्लास होगी, जिस भी किसी भी सब्जेक्ट की हो, उससे पहले, उस वीडियो से पहले या फिर लाइव क्लास से पहले 2 या 5 मिनट के लिए आपको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, वो डे बाय डे अलग-अलग होंगे। किसी दिन हिंदी का हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। 6 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन डेली मिलेंगे, जब हम क्लास की स्टार्ट करेंगे तब, और जब हम क्लास का एंड करेंगे तब भी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बेहतरीन हो सके। तो क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार हमें कमेंट करके बताइए, जी सर हम तैयार हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न क्रमांक 2 से जितने भी आगे के प्रश्न हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सारे प्रश्न हम कर चुके हैं लाइव क्लास में। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो 2 लाइनों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है। हमारे सपने औकात से बड़े हैं, हमारे सपने औकात से बड़े हैं, और इन्हें पाने के लिए हम जिद पर अड़े हैं। तो इसी जुनून के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए। सो डियर स्टूडेंट, आज के डेली रिवीजन के क्वेश्चन आपके सामने हैं। 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं, समांतर हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। 96 और 404 का एचसीएफ कितना होगा? आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। बिंदु 5 2 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? अपरिमेय संख्या कौन सी है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 11 55/11, √5, √23/√23, √49/7, 3√3 माइनस 3√3। इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? आपको आंसर कमेंट में जरूर बताना है। निम्न में से कौन सा 675 का एक गुणनखंड नहीं है? 3, 5, 7 या फिर सभी हैं? तो इनके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम मैथमेटिक्स क्लास की। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल हम कर चुके थे, दूसरे सवाल से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5 साल पहले या 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। देखिएगा, हम इनकी वर्तमान आयु मान लेंगे बेटा। देखना, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है। एवं सोनू की वर्तमान आयु, एवं सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए, ये तो हमने मान लिया। अब आप लिखना बेटा प्रश्न अनुसार। प्रश्न में कह रहा है 5 साल पहले, कितना? 5 साल पूर्व। प्रश्न अनुसार 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? अभी x वर्ष से 5 साल पहले हो जाएगी बेटा x माइनस 5। ठीक है। और सोनू की आयु अभी पाई वर्ष से 5 साल पहले हो जाएगी 5 माइनस वाई। ठीक है। वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी जो थी सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। सोनू की आयु कितनी थी? 3 गुनी। किसकी आयु? नूरी की। तो हमने लगा दिया बराबर। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा, ये हमारा 3y माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ देखना बेटा, x ये 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 15 और ये 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा x माइनस का 3y बराबर, घटा देंगे तो माइनस का 10। समीकरण बन गया हमारे पास 1। अब पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे। पुनः
प्रश्न अनुसार देखिए आगे उसने बोला कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो देखना अभी एक्स वर्ष की है नूरू, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x+10। अभी सोनू जो है 10 वर्ष का है, 10 वर्ष पश्चात अभी y वर्ष का है, 10 वर्ष पश्चात y+10 का हो जाएगा। ठीक है, तो 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखना बेटा x+10 हो जाएगा बराबर में 2y+20। यहाँ से x माइनस का 2y हो जाएगा, इधर आके ये 10 इधर चला जाएगा तो 20 - 10 हो जाएगा। हमारे पास समीकरण बन जाएगा x - 2y = 10, समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिए। अब देखना बेटा समीकरण 2 में से एक को घटा दो। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर हमारे पास दूसरा समीकरण है x माइनस का 2y बराबर 10। पहला समीकरण है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। अब देखो बेटा घटा रहे हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। यहाँ प्लस का x और माइनस का x कट गए, 3y में से 2y चले गए तो y बचा। ये भी 10 प्लस का हो गया और ये भी प्लस का है, 10 और 10 कितना हो गया 20। यानी कि y का मान हमारे पास कितना आ गया बेटा 20 आ गया। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखना बेटा x माइनस 3y बराबर 10, तो -3y का मान है 20 बराबर में माइनस का 10। यहाँ से देखिएगा x 20 दिया हो जाएगा बेटा कितना 60 बराबर में आ जाएगा माइनस का 10। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 60। x बराबर आ जाएगा आपके पास कितना बेटा 50। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। x हमने मानी थी नूरी की आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु हो गई 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो गई 20 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको दूसरे प्रश्न का दूसरा वाला सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखना बेटा हम मान लेंगे, माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक, क्या मानेंगे बेटा इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है हमने मान लिया इकाई अंक और दहाई अंक। तो अब जो हमारी संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, देखना ध्यान से बेटा। संख्या कितनी हो जाएगी 10y प्लस का x। कैसे हो गई देखना, 2 अंकों की संख्या जब हम लिखते हैं तो इकाई का अंक धन 10 गुणा दहाई का अंक लिखते हैं, तो ये हमारा 10 गुणा दहाई का अंक y। ठीक है, अब बोल रहा है अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखो इकाई का अंक जो है उसे दहाई का कर देंगे, जो दहाई का अंक है उसे इकाई का कर देंगे, तो संख्या हो जाएगी बेटा 10x प्लस का y। अब हम लिखेंगे बेटा प्रश्न अनुसार। प्रश्न में उसने एक कंडीशन दी है, उस कंडीशन पे हम जरा गौर करेंगे। तो बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, इस वाली संख्या का, तो हम लिख लेंगे 10y प्लस का x। इसका 9 गुना बोल रहा है तो सीधा हम इसका 9 गुना लिख लेते हैं। किसके बराबर है ये देखते हैं हम। बोल रहा है किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। किसके बराबर में है भैया, अंकों को पलटने पर बनी है हमारे पास 10x प्लस y, इसके 2 गुने के बराबर है, तो हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 9 का गुणा करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 9 का 90y प्लस का 9x। यहाँ 2 का गुणा होगा तो 10 दूनी 20x हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। यहाँ देखना बेटा 90y, ये 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ ये प्लस का 9x और ये 20x इधर आके हो जाएगा बेटा माइनस का 20x बराबर में 0। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ ले आए और 2y को भी हम यहाँ पर ले आए। 90 में से बेटा 2 चला जाएगा, 90 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 88y बचेगा। यहाँ देखना बेटा 20 में से 9 जाएगा तो माइनस का 11x बचेगा बराबर में 0। 11 हमने दोनों में से कॉमन लिया तो हमारे पास y माइनस का x बराबर में बचेगा कितना, यहाँ 8y बचेगा बेटा, 11 8 88 बराबर में 0।
तो ये 11 जीरो के बटे में जाके जीरो हो जाएगा, सीधा हमारे पास बचेगा 8y माइनस का x बराबर जीरो, या फिर x बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का 8 प्लस का 8y। इस x को हम यहाँ ले आए या फिर इसको यहाँ ले आए तो क्या हो गया, x बराबर 8y। ये हमारे पास एक समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब फिर से हम पृष्ठ पे जाते हैं और लिखते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न की पहली लाइन हम पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है, वो बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब वो कह रहा है x प्लस वाई बराबर कितना है, 9। इसको समीकरण 2 रख दिया। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 8y रख देंगे प्लस का y बराबर में 9। तो 9y बराबर कितना हो गया बेटा, 9y बराबर हो गया 1। बात समझ में आ गई, इस 9 से ये 9 कट गया एक बार। हमारे पास आ गया बेटा y का मान। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारे पास दिया है x बराबर 8 गुणा y की जगह रख देंगे 1, तो x का मान आ जाएगा बेटा 8। ठीक है, ये तो x और y के मान आ गए, लेकिन हमें संख्या ज्ञात करनी थी। हमें क्या ज्ञात करना था बेटा, संख्या ज्ञात करनी थी। तो संख्या हमारे पास क्या आई थी बेटा, 10y प्लस का x आई थी। तो हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर 10y प्लस x। 10y का मान 1, x का मान 8, जुड़ के कितना हो जाएगा बेटा 18, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया या नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है ना। कभी कभी हम लोग भी बैंक जाते हैं तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो हम सबसे पहले नोटों को मान लेंगे। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या मान लेंगे बेटा, नोटों की संख्या बराबर x, एवं 100 रुपये की नोटों की संख्या मान लेंगे, नोटों की संख्या y मान लो बेटा बराबर y। ठीक है, कुल नोट कितने बोल रहा है वो, 25 नोट बोल रहा है। कुल कितने नोट हैं, 25। तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार मतलब 50 की नोट और 25 की नोट मिला के कितने हैं, 25। माने कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 25। समीकरण बन गया पहला। आगे बोल रहा है कि कुल रुपए कितने हैं उसके पास, 2000 रुपए हैं। और नोट कितने कितने के हैं बेटा, 50 के हैं और 100 के हैं। तो देखना कुल रुपए 2000 हैं। इसलिए देखना 50 के कितने नोट हैं उसके पास, x नोट हैं, और 100 के कितने नोट हैं, y नोट हैं। दोनों को मिला के टोटल राशि कितनी है, 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देखना 50 कॉमन लिया बेटा, तो x प्लस कितना बचा, 2y बचा, बराबर में कितना है 2000। इस 50 से इस 2000 को काटेंगे तो 40 बार कटेगा। ठीक है, हमारे पास बचेगा x प्लस का 2y बराबर में 40। समीकरण बन गया दूसरा। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। देखना समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे बेटा। क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, इसका मतलब है दूसरे में से पहले को घटाने पर। दूसरा हमारे पास बना है x प्लस 2y बराबर 40। पहला बना है x प्लस वाई बराबर 25। घटा देंगे तो नीचे वाले पूरे माइनस के हो जाएंगे क्योंकि प्लस के हैं। x से x कट जाएगा बेटा, 2y में से y जाएगा, y बचेगा। 40 में से 25 जाएगा बेटा, 15 बचेगा। ठीक है, देखिएगा y का मान हमारे पास 25 आ गया। माने कि 100 रुपए के नोट कितने हैं, सॉरी 15 हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1, आप 2 में भी रख सकते हैं, जिसमें चाहे रख देना बेटा।
समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, रखने पर समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर में 25, x बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 15, x बराबर आ जाएगा 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। 50 रुपए के नोट बेटा 10 थे और 100 रुपए के नोट कितने थे? 15 थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम आखिरी वाला प्रश्न। सो स्टूडेंट, ये प्रश्नावली 3.4 का आखिरी प्रश्न है। इसको और हम सॉल्व करते हैं, फिर आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो कि आपको रिवाइज करना है और उनके आंसर हमें कमेंट में बताना है। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन का बोल रहा है बेटा, नियत है मतलब 3 दिन का तो उसने फिक्स कर रखा है। आगे बोल रहा है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। फिर उसके बाद आप एक दिन जाओगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, है ना। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ए नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए, कभी भी प्रश्न में जो भी आपसे ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है ना, उसको मान लो। तो किराया पूछ रहा है कौन कौन सा, एक तो नियत और दूसरा पूछ रहा है बेटा अतिरिक्त। तो माना नियत किराया बराबर x रुपए है तथा अतिरिक्त किराया कितना है बेटा? y रुपए है। ये हमने मान लिया। आगे उसने बोला कि 27 रुपये अदा किए कितने दिन रखने के लिए? 7 दिन के लिए। अब देखो 7 दिन के लिए कितने रुपए अदा कर रही है वो? 27 रुपये। हमने रुपए यहाँ लिख लिए 27। अब 7 दिन में 3 दिन का किराया तो बेटा x रुपये लग गया, बाकी बचे 4 दिन। तो एक दिन का लग रहा है y, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y। दोनों का मिला के कितना बना? 27 दिन। समीकरण बन गया पहला। यहाँ लिख देंगे बेटा प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार देखना बेटा, दोबारा वो बोल रहा है कि सुशी ने 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो पहले 3 दिन के लिए x रुपये लग गए, बाकी बचे 2 दिन तो 2y रुपये लग गए, मिला के होगा 21। समीकरण नंबर दूसरा तैयार। ठीक है बेटा। अब यहां से आप क्या करना, पहले समीकरण में से दूसरे को घटा देना। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 आपके पास है x प्लस का 4y बराबर में 27, दूसरा है x प्लस का 2y बराबर में 21। नीचे वाले समीकरण में प्लस प्लस के हैं तो ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 4 में से 2 जाएगा बेटा 2y बचेगा, 27 में से 21 जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा। इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, y का मान आ जाएगा बेटा 3। उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस का 4y बराबर में 27। तो x प्लस का 4y का मान आया बेटा 3 बराबर में 27। तो x बराबर हो गया 27, 4 तिया 12, इधर जाके हो गया बेटा माइनस का। तो x बराबर आ जाएगा आपका 27 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। x हमने क्या माना था? नियत किराया। तो नियत किराया आ गया हमारा 15 रुपये। अतिरिक्त किराया, एक दिन का अतिरिक्त किराया वो कितना लेगी? y बराबर 3 रुपये। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था और हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी प्रश्न आपको समझ में आए या फिर नहीं। तो चलिए अब क्लास एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले आपको फिर से हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट में बताना है। डेली ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है जी, डेली आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, है ना। तो अब ये प्रश्न जो हैं इनके आंसर हमें बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। पहला प्रश्न है और ये साइंस के है ना, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। रक्त का pH मान कितना होता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद।